अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि समबाहु है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है ए, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी है ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए तीनों भुजाओं की दूरी है ए। अब यहाँ पर देखिए शीर्ष से आधार पर, आधार हमने क्या लिया है बी सी, तो बी सी पर शीर्ष से यानी कि ए से जो भी आधार है उसके ऊपर जो शीर्ष रहेगा वहीं से लंब डलेगा। तो आधार हो गया बी सी और इसके ऊपर शीर्ष ए है, तो ए से लंब डलेगा बी सी पर। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को मान लेंगे एम। ठीक है, ए एम पॉइंट हो गया और बी सी की दूरी हो गई ए। अब हमें क्या करना है, ए एम को निकालना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लंब की लंबाई होगी, यानी कि लंब की माप होगी। तो ए एम हमारा लंब हुआ, तो ए एम को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर त्रिभुज का अक्षेत्रफल दिया होता तो हम यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते कि त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर में क्या होता है 1/2 गुणा ऊंचाई और गुणा होता है आधार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार तो ए हो गया, लेकिन ऊंचाई जो कि हमें निकालना है ए एम, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ नहीं है। अगर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे के रखते तो हम इसको निकाल सकते थे। अब हमें क्या करना है, दूसरे फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका दूसरा फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में होता है एस माइनस सी। अब सबसे पहले हम एस को निकालेंगे। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप ये है त्रिभुज का परिमाप। इसमें क्या होता है, इसको हम 2s से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है जितनी भी भुजाएं होती हैं उनको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए ए तो तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2s हमारा आ जाएगा 3a। ठीक है, तीनों जुड़ जाएंगे तो 3a हो जाएगा। अब हमें अर्ध परिमाप को निकालना है, जो कि s से हम उसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा, 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो s आ जाएगा 3a और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो गया, s बराबर 3a बटे में 2। ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हमें क्या करना है, s के मान को इस फॉर्मूले में रखना है। तो ये हो जाएगा, अब लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट के अंदर लिखेंगे s मतलब के अर्ध परिमाप। ये क्या आया हमारे पास 3a बटे में 2। ठीक है, और s माइनस a लिखेंगे तो s क्या है 3a बटे में 2 और माइनस a भी हमारा a है और b भी हमारा a है और c भी हमारा a है। ठीक है, यानी कि a होती है पहली भुजा, b होती है दूसरी भुजा, c होती है तीसरी भुजा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी भुजा को पहली, दूसरी या तीसरी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू 3a बटा 2 माइनस हो जाएगा a। ठीक है, s की जगह 3a/2 लिख दिया और b की जगह a लिख दिया। तो इंटू हो जाएगा 3a/2
माइनस हो जाएगा, सी की जगह ए लिखेंगे क्योंकि सभी भुजाएं ए हैं, और इसको हम यहाँ पर कर देंगे। रूट के अंदर लिखेंगे 3a बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2। 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 2 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, एक की गुना ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है बटे में, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 2 ना आ जाए तो हमारे पास 2 आएगा। 2 की गुना ऊपर करेंगे तो 2a हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे इनटू में। यहाँ पर भी ये सेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 3a बटे में 2 और माइनस हो जाएगा 2a। ठीक है, ये यहाँ तक लिखा हुआ है बटे में, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3a माइनस 2a और बटे में हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 3a बटे में 2, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3a में से 2a को घटाएंगे तो a बचेगा, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, और बटे में a 2 लिखा हुआ है गुणा में। यहाँ पर भी a बटा 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा a बटा में 2। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या 2 बार गुणा में लिखी हुई है वो भी रूट के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और रूट के चिन्ह से बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए a 2 बार लिखा हुआ है और दोबारा फिर से a लिखा हुआ है, तो a गुना a हो जाएगा बटे में। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो 2 गुना, और दोबारा फिर से लिखा हुआ है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा रूट के अंदर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a गुना a तो क्या होता है a स्क्वायर, 2 गुना 2 क्या होता है 4, और रूट में 3, इसको हम मात्रक लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि जैसे सेंटीमीटर या मीटर या फिर कुछ और दिया होता तो हम यहाँ पर लिखते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इकाई मात्रक। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम दोबारा फिर से त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल ठीक है, यहाँ पर पुनः लिख देंगे क्योंकि दोबारा से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, 1/2 गुणा में ऊंचाई होता है और गुणा में आधार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2, और ऊंचाई हमारी क्या थी जो कि निकल कर आई थी, यहाँ पर देखिए ऊंचाई जो कि लंब था वही हमारी ऊंचाई होगी, तो am हमने मान लिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे am गुणा आधार क्या है, आधार हमारा a है, यानी कि तीनों भुजाएं a है तो आधार भी a ही होगा, तो यहाँ पर a लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से आएगा a/2, a को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे क्योंकि सभी गुणा में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा am, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज का अक्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज का अक्षेत्रफल। ये क्या है हमारे पास, ये भी त्रिभुज का अक्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज का अक्षेत्रफल और त्रिभुज का अक्षेत्रफल इन दोनों को हम बराबर करके रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, a² बटे में 4 और √3, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, और यहाँ पर भी हम मात्रक लिख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 से हमारे पास क्या आया, a² बटा 4 और रूट में 3, और बराबर में लिख देंगे जो दूसरी समीकरण है उसको, a/2 am। अब हमें ऊंचाई को निकालना है, ऊंचाई क्या है am। ठीक है, am को निकालेंगे तो हम इसको इसी तरफ रखेंगे और a/2 को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, am जुकातू रखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 जो है भाग में लिखा हुआ है तो इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a² बटे में 4 √3। ठीक है,
तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 2, और ये देखिए ए गुणा में लिखा हुआ है तो इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा तो बटे में ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पर ए बचेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या बचा ए। ठीक है, √3 ये भी ऊपर ही लिखा हुआ है और नीचे क्या बचा बटे में 2। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a/2 √3 मात्रक। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा a/2 √3। देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है a/2 √3, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए।